आगे बढ़ेंगे। सीकर के फतेहपुर में सीवरेज चैम्बर में 3 मजदूरों की मौत का मामला। मुआवजे सहित मांगों को लेकर परिजन, प्रशासन और सीवरेज कंपनी के प्रतिनिधियों में देर रात सहमति बन गई। जिला प्रशासन की मध्यस्थता से L&T कंपनी और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बनी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की मध्यस्थता से देर रात सहमति बनी। L&T कंपनी देगी प्रत्येक मृतक के परिवार को 30-30 लाख रुपए आर्थिक सहायता। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई, मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद मामले में दोषी लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। विधायक हाकम अली, SDM दमयंती कंवर, सभापति फतेहपुर मुश्ताक नजमी, मधुसूदन भिंडा भी लगातार मौजूद रहे और तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जनप्रतिनिधियों से और इनके मृतक के परिजनों से आज उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन और L&T की कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से हमने इनसे वार्ता की और उसके बाद में वार्ता के माध्यम से समझाइश के प्रयास किए गए और जो मृतक के आश्रित हो रहे हैं इनको कंपनी की ओर से हम आर्थिक सहायता मुआवजा देंगे और इसमें हमारी सहमति बन गई है और इन्होंने अपना धरना वापस उठाने का हमें आश्वासन दे दिया। कितने रुपए की आर्थिक मदद बनती है परिवार को? L&T कंपनी की ओर से जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से 30-30 लाख रुपए का इन्होंने हमें लिखित में दिया है। सर, नियमित है L&T कंपनी को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए हम सक्षम स्तर पे पहले इसकी हम जांच करवाएंगे और इसमें किस तरह से इनकी तकनीकी खामियां रहेंगी उसके बाद हम सक्षम स्तर पे हम लिख के और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहयोगी हुकुम सिंह सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हुकुम सिंह, सफाई श्रमिक की मौत हो गई थी जिसके बाद वाल्मीकि समाज आ गया प्रदर्शन किया। आप सहमति की बातें बताइएगा, सहमति किन बिंदुओं पर हुई है? बिल्कुल सीकर, जो फतेहपुर के सरदारपुरा में बीती शाम को ये जो हादसा होता है जिसमें सीवरेज के चैम्बर की सफाई करते दौरान जहरीली गैस के रिसाव से या जहरीली गैस के बनने के बाद में 3 मजदूरों की मौत हो जाती है और इन तीनों ही जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को जो मैनुअल क्वेचिंग एक्ट है वो उसकी पालना वो लोग करना चाहते हैं क्योंकि तमाम जो श्रमिक है वो जानते हैं कि काफी रिस्की होता है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये कहीं ना कहीं कई बार जब सीवर जेट मशीन काम करना बंद कर जाती है या प्रेशर उसका कहीं पाइपलाइन में कम रहता है उस दौरान उनको इस तरीके से मौखिक बोल देती है और कहीं ना कहीं इसी मौखिक के चलते जब वो मैनुअली अंदर सीवरेज चैम्बर के अंदर 20 फुट अंदर जब जाते हैं बिना किसी संसाधन के साथ में तमाम ऐसे संसाधन है जो बेहद जरूरी होते हैं इन लोगों के लिए, चाहे वो गैस डिटेक्टर हो, चाहे उनके कह सकते हैं ऑक्सीजन वाला उनका पंप सेट हो, तमाम ऐसे संसाधनों के साथ उनको अंदर जाना होता है। लेकिन वहां जब अंदर जाते हैं और पहला मजदूर जब उतरता है 20 फुट गहराई में और कुछ ही देर में लगभग 4 मिनट 5 मिनट बाद में वो बेहोश होता है। 2 मजदूर बैक टू बैक उनके पीछे जाते हैं और तीनों ही मजदूर अंदर जहरीली गैस के चलते तो तीनों एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद में वाल्मीकि समाज सहित तमाम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए धानुका अस्पताल, फतेहपुर जिला अस्पताल वहां पहुंचते हैं और पूरी रात लगभग 1 बजे तक कई दोनों की बातचीत के बाद में जब ADM रतन कुमार की मौजूदगी में L&T कंपनी और विधायक हाकम अली और यहाँ के सभापति और तमाम ऐसे लोग मौजूद रहते हैं, वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के बाद में जो सहमति बनती है कि तमाम जो सरकारी के परिजनों को वो हम लोगों ने प्रोवाइड कराएंगे नियमों के अंतर्गत। साथ साथ में L&T कंपनी इनको 30-30 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को आश्रितों को L&T कंपनी देगी और इसके साथ में जो भविष्य में संविदा जैसी नौकरी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए ये सहमति बनती है। उसके बाद में वो लोग शव को अभी सुबह, चूंकि शव पोस्टमार्टम करने के बाद में सुबह अभी शव लिया गया है। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में और राजस्थान सरकार और तमाम देश की सरकारें इस विषय में लगातार इस तरह निर्देश देते हैं कि सीवरेज जो टैंक है उनकी सफाई के दौरान विशेष रूप से भी किसी भी श्रमिक को नीचे नहीं उतार सकते। जिस तरीके से पिछले 7 सालों में 18 और 3 मजदूर या 21 मजदूरों की सीवरेज चैम्बर राजस्थान में मौत हो चुकी है। ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में अधिकारियों को ये कहा गया कि इसमें जो लापरवाही की गई L&T कंपनी द्वारा उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी श्रमिकों को हम खो न दें। बिल्कुल हुकुम सिंह जी, और लापरवाही हुई जिसके चलते 3 श्रमिकों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।